आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि 5 सालों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कश्मीर का दौरा होगा, यानी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर हलचल तेज है, तैयारियां तेज हैं, सुरक्षा के हवाले से इंतजाम पुख्ता है। विशाल, बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद ये पहली बार है कि वज़ीर आज़म कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य से यूटी बनने के बाद ये पहली बार है कि वज़ीर आज़म कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 5000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किया जाएगा, और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की आबो हवा है, किस तरह की फिजा है घाटी में, इसे जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रईस और इरफान का। इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले इरफान, लाल चौक पर आप मौजूद हैं और ये वही लाल चौक है जो 5 साल पहले तक कहीं ना कहीं एक दहशत गर्दी का गढ़ माना जाता था, और अब 5 सालों में बहुत बड़ा बदलाव। और आज का दिन किस तरह से यहां पर देखने को मिल रहा है, खास तौर पर अगर लाल चौक की नजर से देखा जाए तो आज का दिन कैसे दिख रहा है? बिल्कुल जैस्मीन, बताना चाहूंगा कि जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था वो घड़ी बस आ चुकी है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लगभग 12 बजे तक जो है वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और सही कहा जैस्मीन आपने कि ये लाल चौक जो है ये श्रीनगर का वो तारीखी मकाम है जहां पर एक वक्त था कि लोग आने से कतराते थे, जहां पर लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चहल पहल है। ये कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर है, और जो सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो ये है कि टावर क्लॉक जो है, क्लॉक टावर जो है, उस पर जो है तिरंगा जो है वो किस तरीके से लहरा रहा है, आप देख सकते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कश्मीर है वो कितना बदल गया है, यहाँ के जो हालात हैं वो कितने बदल चुके हैं। अब जो पहले वाले हालात थे वो नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि ये जो हालात बदले हैं इससे लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, और इसी वजह से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो आज आने वाले हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर का दौरा है। तो लोगों को इस बात का इंतजार है कि जब वज़ीर आज़म कश्मीर के लोगों से मुखातिब होते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पैगाम देते हैं। कई बार इरफान, कैमरा पर्सन से कहें कि जरा वो क्लॉक को दिखाएं, इस वक्त घंटा बज रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए क्लॉक टावर जो है इस पे 10 बज चुके हैं, और इसीलिए 10 का जो वो घंटा है वो अभी बज रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये वही क्लॉक टावर है जिसके नीचे लोग खड़े होते हैं और यहाँ से जो है वो तस्वीर खिंचवाते हैं। जब हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई तो लोगों का साफ तौर से कहना था कि एक वक्त था कि लोग यहाँ पर आने से कतराते थे, लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो समा है वो बिल्कुल बदल चुका है। देखिए आज कितनी सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये लाल चौक के इलाके में यहाँ पर जो है वो चहल पहल देखी जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है, उसके बावजूद जो है यहाँ के जो हालात हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो हालात बदल चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो नौजवान है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा है, वो खास तौर से इस बदलाव को लेकर के काफी उत्साहित हैं, क्योंकि युवाओं का कहना है कि अगर खास तौर से 5-6 सालों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो हालात है वो बदल चुके हैं। जो युवा है वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए तो खास तौर से नौजवानों के लिए जो है वो रोजगार के जो बिल्कुल इरफान, नौजवानों के लिए एक बड़ा दिन रहने वाला है। नौजवानों में इसलिए भी उत्साह है क्योंकि 1000 नियुक्ति पत्र भी यहां से वितरित किए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातें देंगे उसमें युवाओं के लिए भी ये सौगात शुमार है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे अहम जो है, जैसा आपने पहले बताया जैस्मिन, के करीब 5000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किसानों पर है, यानी कि किसान, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म, समग्र कृषि विकास का जिक्र। रईस के पास चलेंगे जैस्मिन। रईस, हमें ये बताएं कि आप कहां पर मौजूद हैं और
किस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों की आमद किस तरह हो पा रही है? जाहिर है कि सुरक्षा एक अहम पहलू है, उसके बावजूद क्या लोगों को आने में सहूलत है? लोग जोशो खरोश के साथ पहुंच रहे हैं बख्शी स्टेडियम की तरफ? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्शी स्टेडियम के बाहर, बिल्कुल एलडी चौक में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चंद कदम की दूरी पे ही बख्शी स्टेडियम हमारे सामने जो है वो आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो भी वाइटल लिंक रोड्स बख्शी स्टेडियम की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे इसी तरह सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। इसी तरह की सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो नजर आ रहे हैं, और लोग जो है वो बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पे आ रहे हैं, तो काफी उत्साह है लोगों में। जिनसे भी हमारी बात हुई है वो काफी खुश है, और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट होगा। और साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि आने वाले दिन जो है वो खुशहाल होंगे। और जिस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंटल स्कीम्स हाल ही में जो लॉन्च हुई है पिछले कुछ समय से, तो लोग उससे काफी खुश है। और ऐसे में लोगों की खुशी जो है वो देखते ही बनते हैं, उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि लोग जो है वो बख्शी स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। हालांकि लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों का बड़ा हुजूम जो है वो जन सैलाब जो है वो बख्शी स्टेडियम पहुंच रहा है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, वहीं लोगों की बड़ी तादाद जो है वो बख्शी स्टेडियम का रुख कर रही है। जी, साथ ही साथ रईस ये भी बताएं कि लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, और कितनी उम्मीद है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख का तो जिक्र हो रहा था कि इस तादाद में लोग यहां पहुंच सकते हैं बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। किस तरह का जोशो खरोश लोगों में यहां नजर आ रहा है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह से ही हमने देखा कि कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंटर हो, लोग जो है वो यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। और जिनसे भी हमारी बात हुई है वो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। कुछ पहाड़ी लोगों से हमारी बात हुई, जिस तरह से हाल ही में ओबीसी बिल जो है वो पास हुआ है, तो उसको लेके वो काफी खुश थे। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम पिछले डिकेड की बात करें, पिछले 5-8 साल की बात करें, तो जिस तरह से डेवलपमेंटल स्कीम्स लॉन्च हुई है, उसके बाद जिस तरह से लोगों को फायदे मिले हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हो, तो उसको लेके लोग काफी खुश है। और आज भी वो तवक्का रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कहीं सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो आज भी यहाँ पे उनकी जो है वो अनाउंसमेंट होगी। तो पूरी उम्मीद है लोग, और काफी खुश है। क्योंकि हमने देखा 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे, तो तब कश्मीर जो है यहाँ पे एक फ्लड आया था, उसकी वजह से लोग काफी परेशान थे, काफी यहाँ पे नुकसान हो गया था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, तो लोगों को उससे काफी राहत मिली थी, और उस बुरे दौर से लोग जो है वो बाहर आ गए थे। आज भी बिल्कुल लोग जो है वो पूरी उम्मीद है, और उनको यही लग रहा है कि आज भी जो है यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, तो जिसको लेके लोग जो है वो काफी उत्साह में है, काफी खुश है। और सुबह से ही हम लोगों का जन सैलाब देख रहे हैं जो बख्शी स्टेडियम की ओर रुख कर रहे हैं। और वहीं तमाम श्रीनगर के जो मेन एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम बख्शी स्टेडियम के बाहर है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल रईस, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर, और सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त पुख्ता है। इंतजार हो रहा है वजीर आला का, और कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। बहुत शुक्रिया इरफान और रईस, आप दोनों का। और तो आपको बता दें कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में न्यूज 18 JKLH टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हुए कुछ आम लोगों और बीजेपी नेताओं से भी बातचीत की। आइए हम आपको सीधे बख्शी स्टेडियम में लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, वो दिखाते हैं। जिस तरह से आपको पता है, पीएम नरेंद्र मोदी अब कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर आवाम से खिताब करेंगे। थोड़ा सा हम आपको ये विजुअल दिखाएंगे, आपको विजुअल दिखाएंगे। ये जो बख्शी स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ है, और यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है इनमें भी काफी उत्साह है। थोड़ा सा हम आपको ये विजुअल दिखाएंगे किस तरह से इन लोगों में उत्साह है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली मर्तबा यहाँ पे आए। और ये देखिए, ये जो बीजेपी कार्यकर्ता है इनमें किस तरह का जोश है, क्योंकि इस रैली में बीजेपी जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, उनके अलावा जो मकामी लोग हैं यहाँ पे वो भारी तादाद में आए हैं। ये पूरा मैदान आप देखिए, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ कोनों से। जैसे मुझे बताइए, मोदी साहब आज आ रहे हैं, किस तरह की उत्साह है और क्या उम्मीद? आप देखोगे लाखों लोग हर जिले से आए हैं,
9 साल के बाद हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। जो 9 साल वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो बेमिसाल था और बेमिसाल है। आज जम्मू कश्मीर में अमन अमान है। आज जम्मू कश्मीर में हकीकत अगर हम कहें 70 सालों के बाद हमने अमन देखा है। जो कत्ल गारत होती थी उस कत्ल गारत को बंद किया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम नहीं हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे, आज हमारे नौजवान रोजगार के वसाइल खुद ब खुद ढूंढ रहे हैं। पहले क्या होता था, पत्थर चलते थे, बम ब्लास्ट होते थे, बस्तियां ही बस्तियां वीरान होती थी। आज पहली बार और रात के वक्त इस कश्मीर वादी में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को रातों रात लोग आए यहाँ मिलने के लिए और करोड़ों लोग इंतजार में है कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी कब आएगा। बिल्कुल, तो नाजरीन हम थोड़ा सा, क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, इनमें काफी जोश है। मैडम आप मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहते हैं आज के दौरे? हाँ जी, हम उड़ी से आए हैं। तो क्या लगता है इस दौरे से आप पार्टी को और जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा? इस दौर से तो आप देख रहे हैं खुद की फायदा ही फायदा है। आप जानते होंगे, आप अच्छे से जानते होंगे कि कितने टाइम से क्लोज था सब कुछ। पथराव होते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कोई भी चीज अच्छी नहीं थी। ये तो सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है। यहाँ पे फ्लैग नहीं जानते थे, यहाँ पे बच्चे फ्लैग नहीं जानते थे कि फ्लैग क्या होता है। आज तो आप देख रहे होंगे रात को जब निकलते हैं हर एक पेड़ पे लगा हुआ रहता है फ्लैग, किस तरीके से होता है। क्यों नहीं, आप खुद देख रहे हैं, सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल, तो अल्ताफ ठाकुर जी है हमारे साथ। अल्ताफ साहब मुझे बताइए कितने लोग आज एक्सपेक्ट है, क्योंकि वादी भर से लोग आए हैं और कितनी लोगों की उम्मीद है यहाँ पर आज? 2 लाख से ज्यादा लोग इस स्टेडियम में आएंगे और इससे ज्यादा बाहर अभी खड़े हैं। ये लोगों का सैलाब जो आप देख रहे हैं, इसकी आहट कल शाम से ही श्रीनगर में पड़ गई थी और उमर साहब और डॉक्टर फारूक साहब की नींद कल शाम से उड़ गई और मुझे लगता है शाम होते होते लोगों का ये अज़दाम, ये सैलाब जब उमर साहब देखेंगे तो वो अपनी दावेदारी भी श्रीनगर से छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर सवालात उठाए जा रहे हैं, बीजेपी कश्मीर में मौजूद नहीं है, तो क्या कहें? ये मौजूदगी है 370। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेल्फ रूल ऑटोनॉमी को नकार दिया, 370-35 को खत्म कर दिया। यही वो लोग जवाब देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। और इस बार मोदी के कदम पड़ते ही श्रीनगर में भी कंवल खिलेगा और मोदी की सुनामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहा के ले जाएगी। क्या क्या सौगात आज पीएम साहब यहाँ पर लोग कश्मीर को? कल ही उन्होंने 5000 करोड़ का एक पैकेज दे दिया और आज हम उम्मीद और यकीन रखते हैं कि बहुत बड़ा पैकेज वो कश्मीर के लोगों को देने वाले। बिल्कुल, तो नाजरीन क्योंकि काफी जोश है, क्यों न सिर्फ बीजेपी वर्करों में लेकिन यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, थोड़ा सा आप ये नारेबाजी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए मुख्तलिफ मकामात से लोग आए हैं और यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ लोकल्स भी आए यहाँ पे। मुझे आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? मेरा नाम चौधरी सलाउद्दीन खटाना साहब हूँ। मैं राजवार से हूँ, जो कि बंगस के करीब जो फार फलंग एरिया पड़ता है। बट देखा जाए कि टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए हाल ही में हमारे जो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, कि पहली बार हमारा बंगस वर्ल्ड में, एशिया में देखा जाए कि एलजी साहब ने उसका ट्वीट किया था। आज नरेंद्र मोदी इस पर आवाज उठाएंगे कि बंगसवादी भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जगह है। मगर हम देखते हैं कि बट नरेंद्र मोदी ऐसा लीडर पहला आया है हिंदुस्तान में जो कि गरीबी की सतह से ऊपर आया है। तो जो लीडर लोग थे यहाँ के थे या कश्मीर से या बाहर के भी थे लीडर, वो घर में नहीं आते थे। लीडर का काम है डोर टू डोर आइए, लोगों की बात सुनिए क्या है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आज लोगों के रोड्स हैं, साधना की हमारे जैसे कि साधना पे भी हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसे काम किए जाएंगे कश्मीर में तो फिर सरकार हमारी आ सकती है। तो आप तब्दीली देख रहे हैं? हाँ, तब्दीली देखते हैं। बिल्कुल, तो नाज़रीन क्योंकि यहाँ पर जो अभी स्टेडियम है ये खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। ये विजुअल्स आप देखिए, सब इस इंतजार में है कि कब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, इनसे खिताब करेंगे, क्योंकि आज कश्मीरियों को काफी सारी जो सौगातें हैं वो मिलने वाली है। खासकर
किसानों के लिए काफी सारी जो पैकेजेस है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। उसके अलावा रिक्रूटर्स जो है उनमें भी अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम की जाएगी। यानी इस दौरे से अगर हम देखेंगे कश्मीर को काफी फायदा हो। लेकिन ये तस्वीरें खास है और इन लोगों में यह क्योंकि बीजेपी वर्कर्स भी मौजूद है और मकामी लोग जो यहाँ पर है वो मौजूद है यहाँ पर, और सब क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा सब इस इंतजार में है कि कब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, इन लोगों से खिताब करेंगे। थोड़ा सा विजय अगर आपको जूम करके दिखाएगा, ये पूरा जो मैदान है, पूरा जो बख्शी स्टेडियम है, यहाँ पर लोग आए हैं जम्मू कश्मीर के कोने कोने से, खासकर कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं और लोग अपनी जो खुशी है उसका इजहार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी वर्कर से भी हमने बात की, यहाँ पर लोकल से भी बात की, सब खुश है और बस इंतजार यही है कब पीएम यहाँ पर आएंगे और इनसे खिताब करेंगे। अफाक के साथ आबिद हुसैन, बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर। We're right now inside the Bakshi Stadium where the Prime Minister will be coming shortly and addressing a massive rally. There are a lot of youngsters and BJP workers who have come out here to listen to the Prime Minister. You can see many of them raising Bharatiya Janata Party slogans, some of them wearing cutouts of the Prime Minister and are part of this particular massive rally. If you look around, there are 3 big tents that have been set up because it was expected to rain today, and thousands of them have gathered here. The BJP says that at least 2 lakh people have come here to listen to Prime Minister, and that is something which will excite the crowd. There are caps with I Love Modi. This is the Prime Minister's first visit to Jammu and Kashmir after the application of Article 370 and bifurcation of J&K into 2 union territories. So yes, excitement among the crowd, but yes, there's also political controversy which has erupted where Umar Abdullah has leveled allegations against the government that many government employees have been roped into this rally. While the BJP is responding to a charge saying that it is the frustration of the Umar and Farooq Abdullah that is making them say this, and it's the people of Valley who want to come out and listen to Prime Minister what he has to say. This will be an important speech and a historic one because first speech of the Prime Minister's visit to Jammu and Kashmir, he'll get a first-hand account of how the Vikas has come on the ground and what has really changed and transpired, because he'll be passing through a smart city, and also there's a multi-layered security arrangement that has been done. Massive crowd around here outside the stadium as well, waiting to come inside and listen to Prime Minister Modi. The stage is set. You will see behind me, that is the stage for the Prime Minister's visit, and that is somewhere where the Prime Minister will come. जो जन सैलाब आजाद स्टेडियम के अंदर देख रहे हैं, इससे ज्यादा लोग अभी बाहर सड़कों पे खड़े हैं और आ रहे हैं। इन लोगों की आहट और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इससे कल रात से ही उमर साहब और फारूक साहब की नींद टूट गई थी, इसलिए उन्होंने उल्टे पुल्टे जो स्टेटमेंट देना चाहिए। और मुझे लगता है शाम होते होते जब श्रीनगर फुल पैक हो जाएगा तो उमर अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से अपनी दावेदारी खारिज करके ऐलान करने की भारतीय जनता पार्टी की सैलाब जो आया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहा लेके जाएगा। हम वज़ीर आज़म साहब का वेलकम करने के लिए आए हैं। पूरा पहाड़ी कबीले के कम से कम 10,000 आदमी उड़ी से आया हुआ है वेलकम करने के लिए इसका वज़ीर आज़म का, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी एक ऐसी डिमांड पूरी की है, पहाड़ियों को एसटी दी है। इस वजह से पहाड़ी जितने भी लोग हैं सब वज़ीर आज़म का वेलकम करने के लिए आए हैं और वज़ीर आज़म का भाषण सुनने के लिए आए हैं। हम वज़ीर आज़म की बात सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू। यहाँ पे भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आए, तिरंगे चेहरे पे मोदी का कटआउट है, क्या सुनने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आया हूँ। इंशाल्लाह मोदी जी का हम मेरे दिल से स्वागत करते हैं और इंशाल्लाह इस बार 400 पार करके दिखाएंगे। आपको लगता है इस बार जो विकास का पिच प्रधानमंत्री ने दिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, उससे यहाँ पर वो सीटें जीत पाएंगे? बिल्कुल सर, जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। 5 के 5 सीटें जीतेंगे और 400 पार करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, और अपना कमल नॉर्थ कश्मीर से खिला के लाएंगे। अक्सर आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं आज मोदी? सर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से आए हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शफी हुरा, मैं एक सरपंच भी रहा हूँ। जी सर, हम इसलिए आए हैं, यहाँ पर पिछले 70 सालों से पहली बार कोई वजीर आज़म हिंद आ रहा है हमारे कश्मीर में। हम सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं। आप देखिए लोग लाखों में आए हैं, बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी आए हैं, सब लोग आए। हम इसी इंतज़ार में आए हैं कि कब एक झलक मोदी साहब हमें दिखाएंगे। हम मोदी साहब के लिए आए हैं और जो अगली बार वो फुल सरकार मोदी साहब की सरकार होगी हिंदुस्तान में। आपसे बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें हैं कि 9 साल के बाद फिर एक बार वज़ीर आज़म यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ के युवा है उनके लिए एक पैकेज यानी रोज़गार खोले और जो डेवलपमेंट आज तक हुई है और ये सरकार फिर से आए और फिर एक बार डेवलपमेंट हो जाए।
आप बीजेपी के मेंबर हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, शायद असेंबली भी हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, उसमें कैसी उम्मीद है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुजार हैं हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब के, जो यहाँ पर आए, उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर पहुँचे। उनके लिए हम बहुत दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी डिमांड ज़्यादा उनसे नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि रोज़गार का मसला ज़्यादा है। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हमें मैं मच्छर रिंग पाइन से हूँ। तो ये पड़ता हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा LOC पर। तो हम इंशाल्लाह साना बशाना है, इससे पहले भी हमने आज तक कुर्बानियाँ दी हैं, इससे बाद भी इंशाल्लाह फौज के लिए देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए। मसला ये हमारा एक टनल का मसला है, मच्छर एरिया टनल का, और हमारा उसमें यह है कि रोज़गार का मसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने ये गवर्नमेंट आई है, और तब से कोई मतलब ना पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई मसला हो रहा है, ना कुछ में बिल्कुल रात दिन लोग चल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात और हम बताना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब को, कि ड्राइवरों का मसला है। बेचारे ड्राइवर सबसे महान तबका जो लगता है जो ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मसला हल हो जाएगा इससे। यहाँ पर बीजेपी के नेता साजिद भी हैं। साजिद, क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी सारे लोग आए हैं। देखिए, एक चीज़ जहाँ तक लोगों की बात है, आज लोगों में उत्सव है, खुशी है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सुनने का, देखने का एक मौका मिलेगा इनको। और आपने देखा होगा कि जितने सारे यहाँ पे लोग हैं, सुबह 4 बजे से अपने घरों को छोड़ के, अपने इस कड़ी की ठंड में आज यहाँ पे अपनी घरों को छोड़ के आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सुनने के लिए आए हैं। एक उत्सव है इनमें। दूसरा सवाल, कल कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए कि यहाँ पर जो है सरकारी मुलाजिम लाया जा रहे हैं, कंपलसरी ऑर्डर ले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस एग्जाम? वो नेता जिनकी साख खत्म होके आज ट्विटर पे बसी हुई है, वो नेता जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसका स्क्रीनशॉट डाल के ये कह रहे हैं कि आज एम्प्लॉयज को लाया जाता है, आप उस नेता की बात करें। यहाँ वो सब नेता नहीं, ये लोग हमारे लिए नेता है। आम कश्मीर जो है, ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, दे आर द रियल हीरोज। जो लोग ट्विटर पे ये सब बात करते हैं सोशल मीडिया, दे आर नॉट हीरोज, दे आर नॉट लीडर्स। Thank you. As you heard from the BJP as well, that the people are the judges and they will decide on the elections. With Bashir Lone Nishanwani, Wasim News 18। इस वक्त हम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में खड़े हैं, जहां पे PM नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर में आएंगे। लोगों का सैलाब है, भीड़ उमड़ी हुई है इस वक्त तमाम कोनों से। इस वक्त न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि हिंदुस्तान के कोनों से इस वक्त लोग आए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आज प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं। सुनने में आया है कि कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी इनॉग्रेशन होगी, और स्पेशल फोकस जो है वो एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस रहेगा। और उसके मजीद कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीजियस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन पर फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स थे, डिपार्टमेंट्स में या एडहॉक बेस पे काम करते थे, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। एक आम आदमी को जो है फायदा पहुंचता है, उन स्कीमों का भी जो है यहाँ पे वो कुछ ऐलान करने वाले हैं। और आप देखिए कि जो इस वक्त जोश व खरोश से लोग जो है अपने महबूब लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंचे हैं। दूर दराज लोग आए, दूर दराज एरिया से, उड़ी से, करना से, टंगडार से, कपवाड़ा से, आप देखिए बानाल से, यहाँ पे लोग देखो, आप लाखों की तादाद में लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है कि 10 साल में आप जाइए, एक एक गांव में जाइए, फारफलंग एरिया था, सड़क नहीं, वहाँ सड़क देखिए, हॉस्पिटल देखिए, स्कूल देखिए, हर चीज जो आपको जो है वो मिल रही है। और लोग चेंज देख रहे हैं, उसका विटनेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं सोशल वर्क से अगर पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं इम्प्रेस होके मोदी जी की पॉलिसियों और उसकी ट्रांसपेरेंसी से इम्प्रेस होके पार्टी में आया हूं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो लोग इस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ में है। उम्मीद यही है कि आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो कश्मीर के लोगों के लिए भी एक ऐसी ही सौगात देंगे जो उन्होंने कुछ दिनों पहले जम्मू के लिए दी थी। बख्शी स्टेडियम से न्यूज 18 JKLH के लिए जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। तो विशाल, आपने देखा किस तरह की भीड़ बख्शी स्टेडियम में है। उम्मीद ये है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आज जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, क्योंकि 5 सालों में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला महत्वपूर्ण दौरा है। बहुत सी उम्मीदें यहां पर लोगों को है। बिल्कुल, और ये उम्मीदें ही है जो लोगों को दूर दराज के इलाकों से भी खींच लाई। आपने अभी सुना, कई लोग कह रहे थे कि मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ और वहां से मैं इस उम्मीद पर आया हूँ। जाहिर है कि अगर वो बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो एक रोज पहले ही वहां आ चुके होंगे श्रीनगर, ताकि उनको यहाँ दिक्कत ना हो और वो सुन सके, अपनी आंखों के सामने वो देख सके। तो उम्मीद यही है, जैसा लोग कह रहे हैं, कि कुछ जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उनका हल हो और वज़ीर आज़म उनके लिए भी कुछ अच्छी घोषणाएं करें। बिल्कुल। और